अब हम अध्याय नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भीम और हनुमान। इसमें भीम और हनुमान की परस्पर जो बातचीत होती है, किस प्रकार से उनका मिलना होता है, किस प्रकार आमना सामना होता है, क्या उनके बीच में बातचीत होती है, उसके बारे में बताया गया है। एक बार बड़ा ही सुहावना मौसम था। द्रौपदी जो है वो आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। क्या आ गिरा? एक सुंदर फूल। एक सुंदर फूल जो है वो हवा में उड़ता हुआ द्रौपदी के पास आ गिरा। जब वो उनके पास आ गिरा तो द्रौपदी उसे उठा लेती हैं और भीमसेन के पास जाकर कहती हैं। किसे बोलती हैं? वो भीमसेन के पास जाकर कहती हैं, भीमसेन के पास जाकर कहती हैं, भीमसेन क्या तुम ऐसा फूल मेरे लिए और ला सकते हो? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए हुए युधिष्ठिर को दिखाती हैं। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में उस जंगल में निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचते हैं, जहाँ केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। किसका बगीचा लगा हुआ था? केले के पेड़ों का। केले के पेड़ों का बहुत बड़ा विशाल बगीचा था। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके हुए लेटा था। कौन लेटा हुआ था? बगीचे के बीच एक बंदर जो है रास्ता रोके हुए वहां लेटा हुआ था। एक बंदर ने भीमसेन का रास्ता रोका। तो वो बंदर जो है रास्ता रोके हुए लेटा हुआ था और भीमसेन को आगे जाना था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूं इसलिए लेटा हुआ हूं, जरा आंख लगी थी। तुमने आकर मेरी नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगाया है तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को गुस्सा आ गया और बोले, जानते हो मैं कौन हूं? भीम बोलते हैं बंदर से, मैं कुरुवंश का वीर पुत्र कुंती का बेटा हूं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूं, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूं, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता। तुम मुझे लांघ कर आगे बढ़ जाओ और मुझे ऐसे ही लेटा रहने दो। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसी कारण से मैं रुक गया था, नहीं तो मैं तुम्हें लांघ कर भी एक छलांग में लांघ कर आगे कब का चला गया होता। बंदर कहता है, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था? क्या पूछता है बंदर भीमसेन से? बंदर भीमसेन से पूछता है कि भाई तुम मुझे, जब भीमसेन उन्हें कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ, इस पर बंदर भी उससे पूछता है कि भाई मुझे जरा बताना कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। हनुमान ने किसे लांघा था? समुद्र को। हनुमान जो है समुद्र को लांघ कर आगे गए थे। भीमसेन जरा फिर से अकड़ में आकर बोलता है, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को नौता मत दो। बंदर बड़े ही क्रूर स्वर में बोलता है, हे वीर शांत हो जाओ। तो इस प्रकार से इनका भीम का और हनुमान का मिलना हुआ था, इनकी परस्पर बातचीत हुई थी। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य है, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली, वह उससे जरा भी हिली नहीं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक बंदर की पूंछ है और इतना दोनों हाथों से पकड़कर मैं जोर लगा चुका हूं, फिर भी ये वैसी की वैसी स्थिर पड़ी है। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व जो है यहाँ चूर चूर हो गया। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी ही श्रद्धा थी, वह नम्र हो गया
और बोला, मुझे क्षमा कीजिए, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, मैं पांडु वीर हनुमान ही हूँ। तो इस प्रकार से ये भीम और हनुमान का मिलना हुआ था। इसके बाद बच्चों हम करते हैं अध्याय नंबर 19, जिसका नाम है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। किसके विषय में है ये? द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। अध्याय 19 नहीं, सॉरी बच्चों, अध्याय 19, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। बड़ा लंबा नाम है ये, इसका शीर्षक ही यह दिया है उन्होंने इसमें, द्वेष करने वाले का कभी जी नहीं भरता। तो इसमें बताया गया है पांडवों के वनवास के कई दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में आए। जब पांडव जो है वनवास में थे, वन में थे, तो उनके आश्रम में बहुत से ब्राह्मण आए। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे। जो ही वनवास में उनसे पांडवों से मिलता, वही वहां हस्तिनापुर में जाता और धृतराष्ट्र से मिलता और धृतराष्ट्र को पांडवों के हाल चाल सुनाता। जो भी पंडित, जो भी ब्राह्मण जो थे, वो वन में उनसे पांडवों से मिलते, वही आकर धृतराष्ट्र को उनके हालचाल बताते कि पांडव जो है वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं, वन में कोई आराम से तो रह नहीं सकता है। ऐसा सुनकर धृतराष्ट्र जो है बहुत चिंता होने लगते, लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। वो तो सोचते थे कि वहां रहते रहते वो खत्म ही हो जाएंगे, सारा राजकाज सब तुम्हारी हो जाएगी। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से कहाँ संतोष होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। वो अब धृतराष्ट्र की अनुमति के इंतजार में था कि जैसे ही उनके पिताजी हाँ कर दे तो वो वन में जाकर पांडवों की हालत देखें और उस पर खुश होएं। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। कर्ण ने चाल चली दुर्योधन को वन में भेजने की कि वो पांडवों की हालात देख कर आए कि किस प्रकार से वहां पर वो गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्रथा चली आ रही है? कर्ण ने देखो जो चाल चली थी, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो कि हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। तो आप ये अनुमति जो है पिताजी से ले लीजिए, आप वहाँ इनकी गणना भी कराना और पांडवों की हालात भी देखाना कि वो किस प्रकार से वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कैसे भूखे प्यासे भिक्षा मांग कर वो अपना काम चला रहे हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी जो है मारे खुशी के उछल पड़े। उन्हें तो खुश होना ही था, पांडवों की दुर्दशा देखने का उन्हें जो अवसर जो है मिलता जा रहा था। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र नहीं माने। धृतराष्ट्र को पता था कि दुर्योधन वहां जाकर क्या खेल खेलने वाला है, कि वो पांडवों को वहां भी चैन से जीने नहीं देगा। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे हम सब वहां नहीं जाएंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र को अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि वो पुत्र प्रेम के कारण उन्हें किसी भी प्रकार से ना नहीं कह सकते थे। वे दृढ़ निश्चयी नहीं थे, वो अपने निश्चय से, अपने फैसले से डिग जाते थे। उन्होंने दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाये। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर जो है वो जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के जो नौकर थे वो बिगड़े। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ हमारे पास में किस लिए ये तुम्हारे तंबू जो है गाड़ रहे हो, यहाँ तुम अपने तंबू मत गाड़िए।
दुर्योधन के अनुचर जो है वो नहीं माने, उनकी उन्होंने खूब खबर ली और वो वहाँ से अपने प्राण बचाकर मुश्किल से भाग खड़े हुए। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला उन्हें कि ऐसे ऐसे उनके अनुचर जो है वहाँ तंबू गाड़ रहे थे और चित्रसेन के अनुचरों ने वहाँ उनको ऐसा नहीं करने दिया, तो दुर्योधन को जब पता लगा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचना ही था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। दुर्योधन तो कहीं भी शांति से बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने वहाँ चित्रसेन के साथ युद्ध आरंभ कर लिया। घोर संग्राम छिड़ गया, यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ अस्त्र शस्त्र चूर हो गए। अकेला दुर्योधन जो है लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्व राज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं, तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं के गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव जो है हस्तिनापुर लौट गए। तो ये इसमें बताया गया है कि द्वेष करने वाले का कभी जी नहीं भरता। दुर्योधन पांडवों से बहुत ही द्वेष रखते थे, उनको हर हाल में उनको नष्ट करने का उन्होंने सोच रखा था कि उनके नष्ट होने पर सारा राजकाज जो है तुम्हें मिल जाएगा और तुम राजा बन जाओगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं अध्याय नंबर 20, मायावी सरोवर। इसका नाम है बच्चों मायावी सरोवर। इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया है। मायावी सरोवर, इसके नाम से हमें आभास हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ किसी सरोवर, किसी तालाब के विषय में ही बताया होगा। पांडवों के वनवास की जो अवधि है वो खत्म हो गई थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया देखो तो कहीं चढ़कर। उन्हें देखो बहुत प्यास लगी हुई थी इतना चलते चलते। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगे हैं। उन्हें जलाशय तो नहीं नजर आया क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत सारे उगे हुए थे, तो उन पेड़ों के बीच से वो नज़र नहीं आया, लेकिन उन पेड़ों से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ऐसे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ पानी के चारों तरफ ही उगते हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ कहीं ना कहीं पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, जाकर देखो और मिले तो ले आना। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने पर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। उन्हें पानी देखते ही बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले मैं पी लूँ, मैं पी कर फिर तरकश में भर लूँगा और अपने भाइयों के लिए ले चलूँगा। इस पर जैसे ही नकुल ने दोनों हाथों की अंजुली बनाकर पानी में डाली और पानी लेना चाहा, पीना ही चाहा था कि इतनी देर में पानी में से आवाज आई। क्या आवाज आई? ध्यान से सुनो बच्चों। माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। इसीलिए इसे मायावी सरोवर कहा गया है। उन्हें वो आवाज आई और वो बड़े ही सहम गए। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उन्हें प्यास इतनी लगी थी कि वो अपने आप को रोक न सके। उस आवाज़ की परवाह किए बिना उसने दोनों अंजुली से पानी पी लिया और पानी पीकर किनारे पर ही चढ़े थे कि उन्हें कुछ चक्कर सा आ गया और वहीं गिर पड़े। जब नकुल पानी लेकर इतनी देर तक नहीं लौटे तो उनके भाइयों को चिंता होने लगी और युधिष्ठिर ने फिर नकुल के इतनी देर तक नहीं लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा कि तुम उन्हें ढूंढ कर लेकर आओ कि वो इतनी देर तक वापस क्यों नहीं लौटे।
तो सहदेव उन्हें खोजता हुआ जलाशय के नज़दीक जैसे ही पहुंचता है तो क्या देखता है कि नकुल जो है जमीन पर पड़े हुए हैं बेसुध अवस्था में। पर उन्हें भी इतनी तेज प्यास लगी थी कि वो किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना पानी देखते ही पानी पर टूट पड़े। उन्होंने भी जैसे ही अंजुलि बनाकर पानी पीना चाहा तो उन्हें भी जो आवाज़ नकुल को उसके अंदर से आई थी, मायावी सरोवर के अंदर से, उन्हें भी वही आवाज़ आई। पर वो भी किसी चीज़ की परवाह किए बिना पानी पीने के लिए अंजुलि बनाकर जैसे ही उन्होंने पानी को हाथ में लेकर पीना चाहा वैसे ही उन्हें भी वही आवाज़ आई और उन्होंने वो पानी पी लिया। किसी भी प्रकार की उन्होंने चिंता नहीं की। किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी अचेत होकर वहीं गिर पड़े। इस पर जब सहदेव भी इतनी देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने घबराकर अर्जुन को बोला, अर्जुन देखो कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है, जल्दी से जाइए। और नकुल भी नहीं अब तक लौटा है और सहदेव भी नहीं लौटा है। तो अर्जुन उनकी बात सुनकर चल पड़ते हैं और अर्जुन के साथ भी वैसा ही होता है। उन्हें आवाज़ आती है, हे अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उत्तर देने के बाद ही तुम यहाँ से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जो हाल तुम्हारे भाइयों का हुआ है वही तुम्हारी भी गति होगी। लेकिन अर्जुन जो है वो गुस्से से भर गए। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी और निशाना लगाते रहे। किंतु उन बाणों का उस वाणी पर क्या असर होने वाला था? नहीं, कुछ भी असर उस वाणी पर उनका नहीं होने वाला था। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लूँगा, देखी जाएगी। यह सोचकर अर्जुन ने युद्ध तो बीच में छोड़ दिया, बाण चलाने बीच में छोड़कर जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे पर आते आते अर्जुन भी उसी प्रकार से चारों खाने चित हो गए। उधर बाट जो होते युधिष्ठिर जो है बहुत ही व्याकुल हो उठे और अब इन सभी की चिंता करते हुए उन्होंने भीमसेन से चिंतित स्वर में बोला, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, नकुल गए थे वो भी नहीं लौटे, सहदेव गए वो भी नहीं लौटे, अर्जुन गए तो अर्जुन भी नहीं लौट पाए, देखो तो भाई माजरा क्या है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन जो है तेजी से वो भी उसी प्रकार से तालाब की तरफ चल पड़ते हैं और देखते हैं कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए हैं। सोचा यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूँ फिर देखता हूँ। भीमसेन भी तालाब में उतरकर पानी पीना चाहा ही था कि फिर से उनको वही उसी प्रकार से आवाज़ आई। इस पर भीमसेन ने कहा, तू मुझे रोकने वाला है कौन? और भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी पी लिया। पानी पीते ही चारों खाने चित। भीमसेन की भी वही हालत हुई, वही गति हुई। उधर युधिष्ठिर जो है अब अकेले रह गए और घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि अब तक कोई भी नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं हैं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चल कर देखता हूँ कि बात क्या है। इस पर युधिष्ठिर अंत में स्वयं जाकर उन्हें देखना चाहते हैं। अब इससे आगे की जो इसका माजरा है, इसकी घटना है, क्या घटती है और क्या मिलता है, वो हम अपने अगले अध्याय नंबर 21 में करेंगे।